हम अध्याय 4 का उदाहरण नंबर 6 देख रहे हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की बीमाई ज्ञात कीजिए। बीमाई का मतलब क्या हो गया, जो प्रार्थना कक्ष बनेगा उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, हाँ। तो 4.1 में जो अनुच्छेद था वो क्या था? तो 4.1 अनुच्छेद में हमसे कहा गया था कि मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट, ठीक है, एक कोई धर्म के अर्थ पे काम करने वाली एक ट्रस्ट है जो 300 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहती है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। बात समझ में आई कि कोई भी एक धर्मार्थ ट्रस्ट है जो क्या बनाना चाहता है, एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है कि इसमें वो होकर क्या कर सके, प्रार्थना कर सके। उसकी लंबाई जो है वो इस चौड़ाई से के दुगने से क्या है, 1 अधिक है। अगर मैं मान लूं कि ये क्या है, इसकी लंबाई x मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, 2x + 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल उन्होंने कितना बताया हमें, क्या 300 वर्ग मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, हमें ये पता करना है तो हम पता करें। ठीक, तो वैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और अनुच्छेद 1 में सॉल्व करने का हमें पता चला था कि इसका एक समीकरण बना था। वो समीकरण क्या बना था, 2x² - x - 300 = 0, कुछ ऐसा इसका एक समीकरण बना था। ठीक है, चाहे यहाँ प्लस था, ऐसा एक समीकरण बना था, इसको हमने सॉल्व किया था। अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, वही कहना कि हल किया हमने, माना कि इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, ठीक है, उसको सॉल्व करके यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, मैं सॉल्व भी कर लेता हूं, पूरा कर दूं। ओके, तो माना कि प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई कितनी है, कि ना 100 मीटर है। ठीक है, इसलिए इसकी लंबाई, बराबर क्या, कि ना वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हमने इसका दुगने से 1 अधिक इसको कर लिए, ये मीटर में है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमें ये पता है क्या, कि इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कि ना लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, निकल जाएगा। कि ना लंबाई कितनी है, कि ना 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है, कि ना x, और क्षेत्रफल कितना है, क्या 300 वर्ग मीटर लिख दिया हमने। तो इसका क्या किया हमने, कि ना x का अंदर गुणा करो तो ये 2x² + x का 1 में हुआ तो x, और इस 300 को मैं इधर लाया तो ये 300 बराबर में 0। ये मिल गया हमें समीकरण। ये हमने उस दिन तक सॉल्व कर लिया था, आज हमने फिर से सॉल्व इसको कर लिया। अब हम क्या करें, कि ना इसकी हमें क्या निकालना है, बीमाई निकालनी है, मतलब हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं x का मान निकालूं तो चौड़ाई मिल जाएगी, और उस x को यहां रख दूंगा तो मुझे लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व कैसे करूंगा, गुणनखंड विधि से। और जब मैं गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे इस बीच वाले मान को कुछ ऐसा तोड़ना होगा कि जिससे मैं, जब मैं उसको जोड़ूं तो यही मिले, और गुणा करूं तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर मिले। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। तो कैसे तोड़ू ऐसा, कि देखो इन 2 का और 300 का गुणा होगा तो ये कितना हो गया, -600 हो गया। तो ऐसी कोई संख्या जिसको मैं जोड़ने पे +1 आए, +x आए, और मैं इसका गुणा करूं तो -600 आए। तो कहना हाँ, ऐसी एक संख्या है। कौन सी, कहना -24 और -25। ठीक है, जब मैं इस 25 में से 24 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, और इन दोनों का गुणा करूंगा तो ये -300 हो जाएगा। ठीक है, कहना बस, तो ये टूट गया हमारा समीकरण, बस इसको लिख दो। अब क्या करें, कहना इन दोनों में से हमें जो दिख रहा है कॉमन ले लो। कहना यहाँ से 2x दिख रहा है, तो कहना यहाँ x बचा और यहाँ -12 बचा। ठीक है, अब इसका क्या, कहना इसमें से सिर्फ 25 दिखाई दे रहा है, तो इसको निकाल लो बाहर। ठीक है, कोई दिक्कत, इन दोनों में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, -12, तो उसको निकाल लो, और जो बचा हुआ है उसे हम यहां लिख लेंगे। ठीक, लिख दिया हमने। अभी क्या, कि ना इन दोनों के बराबर में क्या रख लो, कि ना 0 रख दो।
तो हमने इन दोनों के बराबर में 0 रख दिया। ठीक है, तो इसका मान निकाल लूं तो x बराबर 12 आया, और यहां से मैंने मान निकाला तो 2x बराबर -25, और बाकी मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, तो x बराबर -25/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हम यहां लिख रहे हैं क्या, चूंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा, प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई, इसलिए प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई x बराबर कितनी हो गई कि ना 12 मीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, x बराबर कितना हो गया कि ना 12 मीटर हो गया। ठीक है, तथा चौड़ाई के बाद बचा क्या है कि ना लंबाई, तो लंबाई क्या होगी कि ना लंबाई बराबर था इसका 2x + 1 मीटर, तो हम इसमें x का मान रखेंगे तो 2 × 12 + 1 मीटर, तो 12 दूनी 24 और 1 25 मीटर। ठीक है, लास्ट में लिखो अतः प्रार्थना कक्ष की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, नोट कर लीजिए।